Good morning, students. I hope all of you are safe at home. So, today we will study business letter. In my previous video, I have already told you what is letter and the format of a formal letter. Let's read again what is letter. A letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. कि letter होता क्या है? आप किसी भी पेपर पर कुछ राइट करते हैं फॉर्मली, क्लियर, उसको लेटर बोला जाता है. आप इसे टाइप भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं. एंड इट इज़ अ फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट करने का एक फॉर्मल तरीका माना जाता है इसे. एंड इट इज़ सेंड टू रेसिपिएंट वाया मेल और पोस्ट इन एन एनवेलप. इसे आप मेल भी कर सकते हैं, इसे आप एनवेलप में डाल के पोस्ट भी कर सकते हैं. क्लियर. Now what is business letter? A business letter is a letter from one company to another. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लेटर राइट करती है, लेटर सेंड करती है, दैट इज़ बिजनेस लेटर. और ये लेटर राइटिंग जो है, ये कम्युनिकेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के बीच भी होता है, कंपनीज़ के बीच में होता है, या फिर कस्टमर्स को भी किया जाता है, ये क्लाइंट्स को किया जाता है. क्लियर. एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन टूल यूज्ड इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड. प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूज़ किया जाने वाला टूल है ये. एंड इट रिक्वायर सिंपल, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रीटमेंट. और इसे बहुत सिंपल वे में लिखना चाहिए एंड सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑर्डर में लिखा हो. एंड ये एक फॉर्मल ट्रीटमेंट है, इनफॉर्मल नहीं है. नाउ विल स्टडी सैम्पल ऑफ बिजनेस लेटर. प्लेसिंग एन ऑर्डर. ऑर्डर प्लेस करने का ये सैम्पल है एक लेटर का. वट इज़ क्वेश्चन? लेट्स रीड. You are Sharda Ranjan, manager of MS Allwell Pharmaceuticals Limited, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली. ये कंपनी का नेम बताया गया है. कंपनी का नेम क्या है? MS Allwell Pharmaceutical Limited. ये एरिया नेम है पीतमपुरा एंड ये सिटी नेम है. You require सर्टेन आइटम्स ऑफ स्टील फर्नीचर फॉर योर ऑफिस. अब सिचुएशन क्या है कि आपको अपने ऑफिस के लिए कुछ स्टील फर्नीचर की आइटम्स चाहिए. सो राइट अ लेटर टू MS नेशनल स्टील फर्नीचर, लक्कड़ बाज़ार, न्यू दिल्ली. अब ये रिसीवर यानी जिसको आप लेटर राइट करेंगे, ये वो एड्रेस है. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर दीज गुड्स, यानी जो भी आइटम्स आपको चाहिए उन गुड्स के लिए, उन आइटम्स के लिए आपको लेटर राइट करनी है, उनको इन्फॉर्म करना है कि आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएँ. इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सेंडर एड्रेस गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेंडर एड्रेस हियर. यहाँ पे सेंटर में है बट आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड. सबसे पहले क्या लिखोगे? MS Allwell फार्मास्यूटिकल लिमिटेड. नेक्स्ट लाइन में आप एरिया नेम एंड सिटी नेम लिखोगे, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली. तो ये दोनों चीज़ें मिला के हो जाएंगी सेंडर एड्रेस. क्लियर. नेक्स्ट उसने क्या दिया? राइट अ लेटर टू. टू के बाद जो आपका एड्रेस होता है वो आपका रिसीवर एड्रेस होता है. तो वही आप लिख दोगे वन लाइन लीव करके, MS नेशनल स्टील फर्नीचर, लक्कड़ बाज़ार, न्यू दिल्ली. क्लियर. ये आपका रिसीवर एड्रेस हो गया. देन आफ्टर अगेन लिविंग वन लाइन वी विल राइट सब्जेक्ट हियर. एंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लेसिंग एन ऑर्डर है. प्लेसिंग एन ऑर्डर किस चीज़ के लिए? फॉर स्टील फर्नीचर. क्लियर. आपका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा एक फ्रेज़ की फॉर्म में होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं लिखते उसको. देन अगेन लीव वन लाइन एंड यू विल राइट सैल्यूटेशन हेयर. डियर सर्स. सर्स इसलिए आया क्योंकि कंपनी दूसरी कंपनी को राइट कर रही है, इंडिविजुअल नहीं है ये. फिर आप बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट कर दोगे. लेट्स रीड. थैंक यू वेरी मच फॉर द कैटलॉग ऑफ योर प्रोडक्ट. इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को कह रही है कि जो आपने प्रोडक्ट की एक कैटलॉग भेजी थी उसके लिए थैंक यू वेरी मच. कैटलॉग क्या होता है? लिस्ट ऑफ नेम ऑफ आइटम्स, यानी जितने भी आइटम्स हैं उनकी लिस्ट, दैट इज़ कैटलॉग. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द कैटलॉग ऑफ योर प्रोडक्ट्स. We require certain items of steel furniture for our office and we are happy to place an order with you for the same. आगे वो क्या बोलते हैं कि हमें अपने ऑफिस के लिए स्टील फर्नीचर की कुछ आइटम्स चाहिए और हम आपके साथ ऑर्डर प्लेस करके आपसे वो चीज़ें लेके बहुत ही हैप्पी फील करेंगे. द डिटेल ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इज़ एज फॉलोज. आगे उसने अपनी जितनी भी आइटम्स थी उसकी डिटेल दे दी है. आप एक बॉक्स बनाएंगे, सीरियल नंबर, फिर आइटम का नेम लिखेंगे, आइटम कोड लिखेंगे एंड क्वांटिटी लिखेंगे. कोई भी आइटम आप लिख सकते हैं, उसका कोई भी आइटम कोड बना सकते हैं एंड क्वांटिटी भी कुछ भी लिख सकते हो. देन वो क्या कहते हैं? प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड अ डिमांड ड्राफ्ट नंबर डैश इशूड बाय कैनरा बैंक, पीतमपुरा ब्रांच फॉर ₹80,000 एज एडवांस. अब वो कहते हैं इस लेटर के साथ मैं एक डिमांड ड्राफ्ट भी भेज रहा हूँ. उसका नंबर उसने दिया और ये कैनरा बैंक पीतमपुरा ब्रांच का है.
कितने रुपीज़ का है? रुपीज़ 80,000 का है। क्लियर? बैलेंस अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू योर ICICI बैंक अकाउंट डिजिटली विद इन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अब वो कहता है जो बाकी के पैसे हैं वो आपको कब मिलेंगे? जब हमारे पास आइटम्स आ जाएंगी स्टील फर्नीचर की, उसके 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। काइंडली डिलीवर द ऑर्डर्ड आइटम्स विद इन अ वीक अलॉन्ग विद द बिल इन ट्रिप्लिकेट यानी 3 कॉपीज़। अब वो कहते हैं कि जो मैंने आइटम ऑर्डर किए हैं उसे फटाफट से सेंड करवा दो विद इन अ वीक, 1 वीक के अंदर, और बिल की कॉपी जो होगी वो 3 कॉपी सेंड करना। वी अंडरस्टैंड दैट यू विल एक्सटेंड अस द यूजुअल कॉर्पोरेट डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन द MRP, कि हमें MRP पे उस आइटम की जो भी MRP होगी उस पर 35% का डिस्काउंट दोगे, हमें ये उम्मीद है। एज़ प्रोमिस्ड बाई यू ऑन फोन, क्योंकि आपने फ़ोन में ऐसा बोला था। Then you will write thanking you here and leave one line and complimentary clause which is yours faithfully. Then जो आपको नेम गिवन होगा आपके क्वेश्चन में वही नेम के आप सिग्नेचर करेंगे। देन कैपिटल लेटर में नेक्स्ट लाइन में उसको लिखेंगे उसी नेम को। एंड देन डेजिग्नेशन क्या था? मैनेजर। देखिए इधर शारदा रंजन मैनेजर। क्लियर? तो ये आपकी प्लेसिंग ऑर्डर की लेटर हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था स्टील फर्नीचर के लिए, तो हमने यहाँ पे स्टील फर्नीचर लिखा एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो भी आइटम्स थी, आइटम कोड एंड क्वांटिटी लिख दी। अगर आपके पास यहाँ क्वेश्चन में आ जाता है साइंस इक्विपमेंट्स के बारे में, तो आप सिंपली यहाँ पे वही चीज़ चेंज करोगे, बाकी सारी लेटर सेम रहेगी आपकी। जैसे कि यहाँ पे वी रिक्वायर सर्टेन आइटम्स ऑफ साइंस इक्विपमेंट्स, ये लिख दूँगी मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आइटम्स साइंस लाइब्रेरी में जो आइटम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई जाएगी। आइटम कोड कुछ भी, क्वांटिटी कुछ भी, बाकी सारा सेम होगा। ये पैरा भी आपका सेम रहेगा एंड ये पैरा भी आपका सेम रहेगा। कब? जब आप प्लेसिंग एन ऑर्डर वाली लेटर को राइट करोगे। यस, एड्रेस आपका वही होगा जो गिवन में है, सेम एड्रेस नहीं होगा। सो एड्रेस चेंज करेंगे आप एंड जो भी आपको बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे स्टील फर्नीचर था, साइंस इक्विपमेंट्स आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा चेंज करोगे, बाकी सब सेम रहेगा। सो दिस वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर सैम्पल लेटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।